हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संविधान, पढ़ेंगे संविधान क्या है और आपको हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और अच्छी तरह समझाएंगे कि संविधान आपको रटना नहीं बस समझना है। तो बात करेंगे, पहले हम देखेंगे संविधान क्या है। तो ये जो रहा हमारा संविधान, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हमने देखा कि ये देश का सबसे बड़ा कानून और नियम, सरकार कैसे चलेगी ये संविधान के अंडर में होता है। फिर नागरिकों और अधिकारों और कर्तव्य जो होते हैं ये भी सरकार संविधान के अंडर में आते हैं। फिर राज्य, केंद्र और शक्तियों का वितरण भी संविधान में आता है। ओके। फिर इसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है देश की कानून, ये क्वेश्चन आ सकता है कि देश की कानून की किताब किसे कहा जाता है, तो उसे संविधान कहा जाता है। ओके। फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिर हमारा है दूसरा, संविधान कब बना। अच्छा, संविधान अगर देखा जाए, क्वेश्चन आते हैं कि संविधान कब लागू हुआ था, कब बना था। तो बना कब था, ये बना था आपका 26 जनवरी 1949 को बना था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्योंकि 26 जनवरी क्यों खास है भाई, 26 जनवरी 1930 में क्या मनाया गया था, 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी की जो डेट थी वो चुनी गई थी। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। फिर संविधान का स्वरूप क्या है दोस्तों, देखो संविधान का स्वरूप है, ये भारत का संविधान लिखित और लंबा है। सबसे लिखित और लंबा किस देश का संविधान है, वो भारत का है। अच्छा, इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। फिर संविधान में संघीय प्रणाली, ठीक है, और लोकतंत्र की दोनों विशेषताएं होती हैं। अच्छा, संविधान का स्वरूप पढ़ लिया। आगे हम बढ़ते हैं। संविधान का उद्देश्य, अब बात करेंगे संविधान के उद्देश्य क्या क्या है। देखो, उद्देश्य की बात करें तो पहला आता है समानता। इसका समानता का मतलब ये होता है कि सभी नागरिकों कानूनों के सामने समान। ठीक है, मतलब सभी, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको समान अधिकार, सबको समान की तरफ देखने वाला, तो समानता ये होती है। ठीक है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता, यानी बोलने में, सोचने में और धर्म की सबको आज़ादी है, मतलब फ्रीडम है। ठीक है, तो उस स्वतंत्रता है। अब देखो तीसरा है भाईचारा और न्याय, मतलब समाज में शांति बनाए रखना। फिर देखो डेमोक्रेसी आ जाती है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। जब हम लोग जनता जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है उसे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओके। फिर बात करेंगे संविधान का भाग। अच्छा, संविधान के भाग में पहले बात करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना में होती क्या है, मतलब जिसमें संविधान का उद्देश्य और सिद्धांत लिखे होते हैं प्रस्तावना में। ठीक है। फिर आता है मौलिक अधिकार, यानी हमारे जो होते हैं फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल राइट। इसमें क्या होते हैं, नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं। अच्छा, फिर आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए जाते हैं, रूस से लिए गए थे। ये फंडामेंटल, ये किसके लिए होते हैं, ये नागरिकों के लिए कर्तव्य होते हैं। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये जो हेडलाइंस है इसमें यानी सरकार के लिए दिशा निर्देश जो जारी हुए करते हैं। ठीक है। फिर छठा है प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना में क्या क्या है, देखो देखो प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा है संविधान सर्वोच्च न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उद्देश्य से भारत एक संगठित, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य है। ठीक है। ये प्रस्तावना संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताती है। अच्छा, ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। फिर है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, मौलिक अधिकार में क्या क्या है, देखो भैया मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक होते हैं। ठीक है, ये नागरिकों के मिलने वाले अधिकार होते हैं, तो इसके बहुत गौर से पढ़ना होगा और हम बात करेंगे। जैसे माना, पहला है समानता का अधिकार। हम इसको पहले मैंने इनको लिखा है फिर उसको शॉर्टकट में समझाया है। तो समानता का जो अधिकार है वो हम ये कह सकते हैं कानून के समान, मतलब जो कानून के सामने सब समान है, चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो या गरीब, सब समान है। ठीक है। फिर है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार में क्या होता है, इसमें बोलने की आज़ादी, धर्म और आंदोलन। ठीक है। शोषण से सुरक्षा, यानी मानव तस्करी, बच्चों का शोषण रोकना। ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी धर्म मानने, प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार है, अल्पसंख्यक यानी जो कम होते हैं अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचा सकते हैं। ओके। फिर आगे हम बढ़ेंगे, संवैधानिक उपचार। फिर हम बात करेंगे यदि कोई अधिकार छीनता है तो अदालत में लड़ने का अधिकार है, मतलब आप केस लड़ सकते हो। ठीक है। फिर हम 8 पे बात आते हैं, यानी जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे मौलिक कर्तव्य में और क्या क्या आता है। देखिए,
मौलिक कर्तव्य जो होता है ये अनुच्छेद 51A, ठीक है। नागरिकों के में कर्तव्य क्या होते हैं भैया, मैंने बताया संविधान और देश का सम्मान करना, कानून का पालन करना, पर्यावरण और जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, देश की एकता अखंडता बनाए रखना, ये मौलिक कर्तव्य में नागरिकों के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ओके। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये अनुच्छेद 36 से 51A तक होते हैं। अब देखो सरकार के लिए दिशा निर्देश, जो सरकार होती है उसके निर्देश क्या होते हैं, देखो पहला है गरीबी बेरोजगारी कम करना, ओके। शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, ओके। सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधार, फिर स्वस्थ और स्थिर समाज बनाने, ये सरकार के दिशा निर्देश होते हैं। ये 36 से 51 तक आते हैं। अच्छा, फिर बात करेंगे हम संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान को बदलने के लिए संशोधन प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ को उसको सुधार करना हो तो उसी को हम संशोधन बोलते हैं। तो देखो संविधान जो लचीला है और मजबूत है। अब तक देखा जाए तो अगर पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान में अब से लेकर कितने संशोधन किए जा चुके हैं, तो भैया टोटल 105 किए जा चुके हैं, ओके। अब हम इसकी बात करेंगे संविधान की विशेषताएं। जो संविधान की विशेषताएं हैं ये भी बताया, लिखित और विस्तृत, यानी दुनिया का सबसे लंबा संविधान। संयुक्त रूप से ये ब्रिटिश, अमेरिकी और आयरिश संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और फिर संघीय लोकतांत्रिक, मतलब केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां तय होती हैं। न्यायपालिका क्या होती है, बिल्कुल भाई स्वतंत्र होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। फिर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यानी सभी धर्मों के प्रति समान, समाज के लिए कल्याणकारी, ओके। अब हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं पढ़ाने के बाद, जो उसी क्वेश्चन से मिलते जुलते आते हैं। कोशिश करेंगे कि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद होंगे, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला है भारतीय संविधान कब बना था और लागू हुआ था में फर्क होता है। जब पूछा है कब लागू हुआ था, अगर बना होता तो हम क्या करते, 1949 मारते थे। अब जो लागू हुआ है तो ये 1950 को लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है, कहता है संविधान का निर्माण कब हुआ था। अब निर्माण पूछ रहा है तो भाई 1949, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1949 को निर्माण यानी बना था। अच्छा, प्रश्न 3 है कि संविधान यानी संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं, तो भैया न्याय शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है, समानता शामिल है और भाईचारा शामिल है, अर्थात हम ए पे जाएंगे, ओके। प्रश्न 4 है, मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में होते हैं, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं भाई 12 से लेकर 35 तक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न 5 है, मौलिक अधिकार, ओके, कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 51A, ओके। ओके, प्रश्न 6 है, राज्य नीति के निर्देश किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन बी यानी 36 से लेके 51 तक। अच्छा, प्रश्न सातवां कहता है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। अच्छा, अनुसूचियां पूछ रहा है तो अनुसूचियां टोटल कितनी है, 12 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 8वां कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन है, तो सबसे लंबा अनुच्छेद किसका रिकॉर्ड है भाई, 368 का है, यानी प्रश्न 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। प्रश्न 9, संविधान का स्वरूप कैसा है, तो भैया संविधान का स्वरूप का क्या क्या है, मिश्रित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसद, यानी करेक्ट